तो बजाय इसके कि वो ऐसे लोगों को चुने जो डिजर्विंग हो, उनके बजाय वो अपने अकरीबा को चुनते हैं और ये बताते हैं कि ये मुस्तहिकीन है। कि अगर हम इस हदीस पर अमल कर लें तो हम अपनी सोसाइटी से करप्शन का किस हद तक खात्मा कर सकते हैं। जब कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है तो कोई क्रिमिनल छूट जाता है। जब कोई जज रिश्वत लेता है तो वो बेजा फैसला सुनाता है। या कोई अथॉरिटी में बैठा कोई और भी आदमी रिश्वत लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम करप्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में करप्शन से रोकने के लिए क्या तालीमात मौजूद हैं। आज हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आगे जा चुकी है। रेगिस्तान में और बंजर ज़मीन में सब्ज़ा उगाया जा सकता है, बेमौसम फल उगाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल बारिश की जा सकती है, और कैसी ही वबा और बीमारी क्यों ना आ जाए, थोड़ी देर में या जल्दी उसको कंट्रोल करना मुमकिन है। रिसोर्सेज की कसरत है, मजबूत इमारतें बनाई जा रही हैं जो छोटी मुसीबतों आफतों को तो छोड़िए शदीद ज़लज़ले झेलने की भी ताकत रखती हैं। लेकिन इन सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, इनोवेशंस, मॉडर्न डिस्कवरीज और डिजिटल टूल्स के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि माजी में जो परेशानियां हमारे सामने थीं, आज भी हम उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आज भी लोग कमज़ोर सड़कों और पुलों में हादसात का शिकार हो रहे हैं। आज भी इतनी स्कीमों के बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों को इतनी तंगदस्तियों और परेशानियों का सामना है कि पूरे खानदान सुसाइड करने पर मजबूर हमें नजर आ रहे हैं। इन सारी परेशानियों की वजह लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वजह यह है कि आज भी हमारी सोसाइटी में इस हद तक करप्शन मौजूद है कि मुस्तहिकीन तक जो सरकारी इमदाद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। हमने तरक्कियां तो कर ली, हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज तो कर ली, लेकिन जो परेशानी कल हमारी सोसाइटी को खा रही थी करप्शन की सूरत में, आज भी हम उसका खात्मा करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खराबियां नज़र आ रही हैं। इस्लाम में करप्शन, बदउनवानी को सख्ती से मना किया गया है। पुराने मुक़द्दस और अहादीस नबविया में हमको बहुत सारी ऐसी तालीमात मिलती हैं जो करप्शन की मुख्तलिफ सूरतों से हमको रोकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर लेकिन बहुत मशहूर, बहुत जामे हदीस है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो वो उस अमानत में खयानत करे। इस हदीस में जब हम गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हदीस है तो बहुत मुख्तसर, लेकिन करप्शन की बहुत सारी सूरतों को ये एक हदीस शामिल है। करप्शन की एक बहुत आम सूरत हमारी सोसाइटी में नज़र ये आती है कि आदमी जो वादा करता है, जो कमिटमेंट करता है, आदमी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरता, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खराबियाँ आती हैं। कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर जिस मटेरियल से सड़क, इमारत या पुल तामीर करने का कमिटमेंट करता है कि हम इस मटेरियल से इस तरह का रोड बनाएंगे, वो अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरता, बल्कि पैसा बचाने के लिए वो मामूली मटेरियल से तामीर कर देता है, जिसका नतीजा ये निकल कर सामने आता है कि थोड़े ही वक्त के बाद वो इमारत, वो पुल, वो सड़क ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, जिस पर हादसात होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आदमी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिशियंस अपनी चुनावी रैलियों में जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये स्कीम लाएंगे, लोगों को इतना पैसा देंगे, किसानों के लिए ये काम करेंगे, तरह तरह के वो वादे करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको जीत हासिल हो जाती है, वो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं, बल्कि वो सारा पैसा खा जाते हैं या वो स्कीमें ही पास नहीं कराते। ये भी हदीस के उसी हिस्से के तहत आएगा कि आदमी ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह के नुकसान उठाने पड़े। करप्शन की दूसरी जिस सूरत को इस हदीस में एड्रेस किया गया वो ये है कि आदमी के पास जब कोई अमानत रखी जाए तो उस अमानत में वो खयानत करे। ये सूरत भी मुख्तलिफ अंदाज से हमारी सोसाइटी में मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अथॉरिटीज़ जो सहूलतें, जो आसानियाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए बतौर अमानत ज़िम्मे में लेते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो काम उनके सुपुर्द किया गया है, जो सहूलतें लोगों तक पहुँचाने के लिए उनको दी गई हैं, चाहे वो माल की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, वो लोगों तक पहुँचा दें। तो वो बीच में ख़यानत कर जाते हैं, वो मुस्तहिकीन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचाते, बल्कि गबन कर बैठते हैं बीच में, और वो चीज़ें जो उनको मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए दी जाती हैं उनको बेच देते हैं या ऐसे लोगों तक पहुंचा देते हैं जो मुस्तहिकीन नहीं होते। हालांकि उन्होंने ली किस लिए होती है? वो ली इसलिए होती है कि वो मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं, वो बतौर अमानत उनके पास होती हैं। तो हदीस के इस हिस्से में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के करप्शन को एड्रेस किया जो अमानत में खयानत करने की सूरत में हमारी सोसाइटी में नज़र आता है। इसी तरह हदीस के तीसरे हिस्से में करप्शन की जो सूरत को पेश किया गया वो तो बहुत ही आम है, और उस सूरत के बगैर करप्शन की कोई भी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आती है। वो ये है कि आदमी जब बात करे तो उस बात करने में वो झूठ बोले। झूठ बोलने के बगैर करप्शन मुमकिन नज़र नहीं आता। आदमी कोई भी करप्शन करता है तो उसमें झूठ ज़रूर बोलता है। लोग नौकरी हासिल करने के लिए अपने सीवीज़ में बहुत सारी ऐसी स्किल्स और बहुत सारी ऐसी खुसूसियात जिक्र कर देते हैं जो उनकी पर्सनालिटी में नहीं होती, और फिर जब वो इंटरव्यूज़ में वो बातें खुलकर सामने आती हैं और इंटरव्यू लेने वाला जब उनकी सीवीज़ में ये सब खुसूसियात पढ़ता है तो वो मुतासिर हो जाता है और उनको वो नौकरी दे देता है। तो ये भी झूठ की वजह से नौकरी हासिल की गई, ये भी करप्शन की एक सूरत है। इसी तरह अदालतों में भी करप्शन की ये सूरत नज़र आती है कि बेजा मुकदमात में लोगों को झूठ बोलकर फंसा दिया जाता है, जाली कागजात बनाकर लोगों की प्रॉपर्टीज़ हड़प ली जाती हैं, और भी तरह तरह से करप्शन हमको झूठ की सूरत में अदालतों में नज़र आता है। वकील तरह तरह के झूठे मुकदमात बनाते हैं। इसी तरह जाली कागजात बनवाकर लोग बेजा सरकारी सहूलतें हासिल करते हैं। लोग जिन कैटेगरीज में नहीं होते हैं अपने आप को ज़बरदस्ती झूठे कागजात बनाकर उन कैटेगरीज में शामिल कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि मुस्तहिकीन तक सहूलतें नहीं पहुंच पाती। इसी तरह मुलाजमत के हवाले से भी लोग अकरीबा परवरी करते नज़र आते हैं कि जब वो किसी ओहदे किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं और उनको ये इख्तियार हासिल हो जाते हैं कि वो अपने मातहतों को चुन लें, तो बजाय इसके कि वो मुस्तहिक मातहतों को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो डिज़र्विंग हो, उनके बजाय वो अपने अकरीबा को चुनते हैं और ये बताते हैं कि ये मुस्तहिकीन है। तो ये भी झूठ की एक सूरत होती है जिसका नतीजा बहुत ही ख़राब निकल कर सामने आता है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स के बजाय अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स जब किसी भी मुलाजमत में आ जाते हैं तो उस शोबे में खराबियां नजर आने लग जाती हैं। अगर वो डॉक्टर्स होंगे तो उनके हाथों पे लोगों की जिंदगियां खतरे में आएंगी। अगर वो इंजीनियर्स होंगे, इस तरह के वो काम करेंगे जिसमें लोगों को खतरात का सामना करना पड़े। अगर वो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे तो उनकी वजह से बहुत सारे तलबा की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर काबिलियत और लियाकत नहीं होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे शोबों में ये सिर्फ झूठ की वजह से, अमानत में ख़यानत करने की वजह से बहुत सारी ऐसी खराबियां, बर्बादियां आती हैं जिनका सामना करते करते हमारी सोसाइटी परेशान नज़र आ रही है। वकील झूठे केसेस में जब लोगों को फंसाते हैं और अदलिया में बैठे जजेस अगर गलत फैसले करते हैं तो उनकी वजह से भी बहुत सारे बेगुनाह परेशान होते हैं, मुस्तहिकीन परेशान होते हैं। जो सोसाइटी में अदल करने की जिम्मेदारी, जो अमानत उनके सुपुर्द की गई थी, उस जिम्मेदारी को पूरा ना करने की वजह से, उस जिम्मेदारी में ख़यानत करने की वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। ये सारी गुफ्तगू जो हमने की उसका हासिल ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कम अल्फाज में करप्शन की कितनी सारी सूरतों को इकट्ठा कर दिया कि अगर हम इस हदीस पर अमल कर लें तो हम अपनी सोसाइटी से करप्शन का किस हद तक खात्मा कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इस्लामी तालीमात कुरान और हदीस में मौजूद हैं जो हम सबको करप्शन से बहुत तरह से रोकती हैं।
अमानत में ख़यानत करने की जो बात की गई उसके हवाले से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म ये देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल लोगों तक, मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दो, जिनकी वो अमानतें हैं उन तक वो अमानतें पहुँचा दो। इसी तरह बेजा माल हड़पने, लोगों का माल जब्त कर लेने, गैर महल माल हासिल कर लेने के हवाले से भी कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, तुम अपना माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीका क्या है? बातिल तरीका यही करप्शन है कि हम किसी गलत तरीके से माल हासिल करके खाएं। अमानत में ख़यानत के हवाले से एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करो और अपनी अमानतों में ख़यानत ना करो। यानी जो चीज़ें तुम्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए दी गई हैं, लोगों ने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी हैं, उनमें तुम ख़यानत ना करो। और करप्शन की एक और बहुत बड़ी वजह जो हमारी सोसाइटी में आज आम है वो है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी की वजह से हमारे बहुत सारे हुकूक ज़ाय हो जाते हैं। जहाँ भी रिश्वत ली जाती है वहाँ पर किसी न किसी आदमी के ऊपर जुल्म होता है। क्यों जुल्म होता है? क्योंकि जो शख्स रिश्वत ले लेता है वो रिश्वत उसको इसीलिए दी जाती है कि वो उसके हक़ में बेजा तौर पे काम करे, जिस तौर पर उसको काम करना चाहिए उस तरीके से काम ना करके, बल्कि उसके हक़ में वो जानिबदार होकर, पार्शियल होकर, पार्शियलिटी के साथ उसके साथ वो काम करे। मिसाल के तौर पर जब कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है तो कोई क्रिमिनल छूट जाता है, जब कोई जज रिश्वत लेता है तो वो बेजा फैसला सुनाता है, या कोई अथॉरिटी में बैठा कोई और भी आदमी रिश्वत लेता है तो वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो जिम्मेदारी उसके ज़िम्मे दी गई थी वो उसको पूरा ना करके जानिबदार होकर काम करे। और जब कोई किसी के साथ जानिबदार होता है तो किसी न किसी का कोई ना कोई हक मरता है। तो करप्शन की इस सूरत रिश्वतखोरी से भी इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह करप्शन की एक सूरत ये भी होती है कि नापतौल में कमी बेशी की जाए। जब अपने लिए नापतौल की जाए तो उसमें इजाफा किया जाए, और जब दूसरे को कोई चीज़ नाप कर या तौल कर दी जाए तो उसमें कमी कर दी जाए। कुरान मुक़द्दस में इस सूरत से भी मना फरमाया गया है और इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफ़ून। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तनक़ुसुल मिक्याला वल मीज़ान। तौलने में और कैल करने में तुम कमी ना करो। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नापतौल में भी कमी बेशी करने से मना फरमा दिया। और चाहे किसी भी सूरत में करप्शन किया जाए वो इस्लाम में ममनू है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुल्लु लहमिन नबत बिस्सुहत फन्नारु औला बि। गोश्त का हर वो टुकड़ा जो हराम खाकर बड़ा हुआ है, जहन्नम उसकी ज़्यादा मुस्तहिक है। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मा कान लिन्नबिय्यिन अन यग़ुल व मन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामा। किसी नबी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो धोखाधड़ी करे, और जो भी धोखाधड़ी करेगा वो अपने धोखे के साथ रोज़े क़यामत आएगा। जो इस हाल में मरा कि वो 3 चीज़ों से पाक है, 3 चीज़ों से बरी है, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उनमें से एक चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलूल बयान फरमाया, धोखाधड़ी बयान फरमाई। इसी तरह एक और हदीस में धोखाधड़ी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो भी हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है, वो मोमिनीन में से नहीं है। इसी तरह एक और हदीस के अल्फाज हैं, अलमकरु वल खिदाउ फिन्नार। मकरो फरेब और धोखाधड़ी जहन्नम में होंगे। यानी जो लोग मक्कारी करें, मोमिनीन के साथ धोखाधड़ी करें, वो जहन्नम में जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि कुरान मुक़द्दस और अहादीस नबविया में बहुत सारी तालीमात मौजूद हैं जो हम सब को करप्शन से रोकती हैं, लोगों का हक़ ज़ाय करने से रोकती हैं, बातिल माल खाने से रोकती हैं और एक दूसरे पर जुल्म व सितम करने से रोकती हैं। अगर हम उन पर अमल करें
تو ہمارے مال، ہمارے حقوق، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی اور ہماری سوسائٹی میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔